नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना हिस्ट्री का पोर्शन जीएस का, और जिसमें कल हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्ट्री के सिलेबस को। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे के टॉपिक देखते हैं। तो आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जिससे एंशिएंट इंडिया से। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया में देखते हैं कहाँ से क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा एंशिएंट इंडिया का, यानी हम लोग देख रहे थे इंडियन हिस्ट्री। क्या देख रहे थे मित्रों? इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास। और इस भारतीय इतिहास में मित्रों अब तक जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास, इसमें हम लोगों का जो पहला टॉपिक मित्रों था वो था ऐतिहासिक सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी इंडियन हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो उन्हीं सोर्सेज में आज हम देखेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या थे? भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं? ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने देश के नाम पर, यानी जो हमारा देश का नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहला है हमारा ओल्डेस्ट नेम क्या है? ओल्डेस्ट नेम ऑफ आवर कंट्री। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत के क्या क्या नाम हैं, कौन कौन से नाम भारत के आते हैं। तो जरा सबसे बात करते हैं, तो सबसे प्राचीन नाम क्या है हमारे देश का, यानी प्राचीनतम नाम देखते हैं हम सबसे पहले। तो प्राचीनतम नाम हमारे देश का क्या है? प्राचीनतम नाम यानी ओल्डेस्ट नेम ऑफ आवर कंट्री। तो ओल्डेस्ट नेम ऑफ आवर कंट्री अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो मित्रों सबसे प्राचीन नाम है हमारे देश का आर्यावर्त। क्या है? आर्यावर्त है। क्या है मित्रों? आर्यावर्त है। ठीक है, ठीक है, आर्यावर्ता। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका जो फर्स्ट वर्ड है यानी आर्या, हमारे देश का नाम जो अगर आर्या की बात आती है तो हमारे देश का नाम आर्यावर्त आर्यों के कारण पड़ा है। यानी आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारे देश में चूंकि आर्य रहे हैं इसलिए हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा है। अब बात आती है कि आर्यावर्तों का आगमन कब हुआ था। तो अगर हम उसके बारे में देखें तो आर्यावर्तों का आगमन हिंदुस्तान में कब हुआ था, इसके बारे में देखें तो यहाँ पर देखते हैं तो आर्यावर्तों का जो नाम है वो हिंदुस्तान में कब आए उसके बारे में देखें तो 1500 BC, यानी आर्यों का आगमन हिंदुस्तान में कब हुआ है? 1500 BC में भारत में आर्यों का आगमन हुआ है। आर्यों का आगमन यानी आज से लगभग 1500 साल पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 1500 साल पहले भारत में आर्य आए थे, और इन्हीं के आगमन के कारण भारत का नाम आर्या पड़ा। अब बात आती है कि आर्य हिंदुस्तान में कहाँ से आए थे। यदि हम यहाँ पर बात करें आर्य हिंदुस्तान में कहाँ से आए थे, तो मित्रों आर्य हिंदुस्तान में कहाँ से आए थे इस पर अगर हम देखें तो आर्य हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि आर्य हिंदुस्तान में सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया, तो मध्य एशिया में
कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं। जो आपका रूस का विभाजन हुआ था 15 देशों में, जिसमें आपका उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अजरबैजान है, बेलारूस है, ठीक है, कजाकिस्तान है, तो ये जो सारे देश बने थे, यूक्रेन है, इनसे ही कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया से इस तरह आर्य भारत में आए। और जब आर्य भारत में आए तो भारत के किस किस एरिया में गए, इसको अगर हम देखें कि आर्य भारत के किस किस एरिया में गए, तो आर्यों का अगर हम विस्तार की बात करें, आर्यों का जो ओरिजिन है वो विस्तार कहाँ तक था, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो आर्यों का विस्तार मित्रों नॉर्थ में अगर देखेंगे तो नॉर्थ में कश्मीर में है। कहाँ पर है मित्रों? कश्मीर में देखा जाता है कि आर्यों कश्मीर में रहे थे, ठीक है। पश्चिम में अगर हम बात करें तो आर्य पश्चिम में अफगानिस्तान रहे थे। कहाँ रहे थे? अफगानिस्तान रहे थे, ठीक है, कश्मीर रहे थे। और अगर हम बात करें यहाँ पर पूरब में, तो वेस्टर्न गंगा के क्षेत्रों में, यानी पश्चिमी गंगा के मैदान, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश और हरियाणा का क्षेत्र आता है, वेस्टर्न गंगा के मैदान में रहे। और इसके अलावा नॉर्थ राजस्थान के क्षेत्र में भी, राजस्थान के क्षेत्र में भी क्या रहा है? आर्यों का एरिया रहा है। तो आर्यों का अगर हम देखें कहाँ से आए, और सबसे प्राचीनतम नाम की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीनतम नाम आपके देश का आर्यावर्त है। और आर्यावर्त के साथ साथ 1500 BC में आर्य भारत आए थे, और जिसके कारण हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? आर्यावर्त पड़ा है। दूसरी बात, ये कहाँ से आए थे? ये सेंट्रल एशिया से आए थे। इनका विस्तार की अगर हम बात करें भारत में या सेंट्रल एशिया में, तो अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी गंगा के मैदान, कश्मीर से लेकर नॉर्थन राजस्थान तक का एरिया इसके अंतर्गत आता है। अब यदि हम आगे देखें कि इसके बाद जो आर्यों का के बाद जो दूसरा क्षेत्र है वो कौन सा है, ठीक है। आर्यों का जो ये क्षेत्र है, जो एरिया ये विस्तार किया गया है, तो इस टोटल पूरे एरिया को हम एक तरह से कहते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र। क्या कहते हैं? सप्त सैंधव क्षेत्र। आर्यों का जो एरिया है होता है, ये कहलाता क्या है? सप्त सैंधव एरिया कहलाता है। बात समझे आप लोग? ये पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है ये सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि ऋग्वेद में जो नदियां हमें मिली हैं, 7 नदियों का क्षेत्र इसके अंतर्गत दिया जाता है, जो आपकी काबुल नदी से लेकर आपकी सरस्वती, आपकी घग्गर, आपकी व्यास, ये सारी नदियां इसमें इंक्लूडेड की जाती हैं, यानी 7 नदियों के मध्य का क्षेत्र है। तो पहला नाम क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, मैं समझता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरा नाम अगर हम भारत का देखें तो दूसरा नाम भारत का जो पड़ा है वो नाम भारत ही है। क्या है नाम? भारत ही है नाम, ठीक है। यानी आर्यों के बाद या आर्यावर्त के बाद भारत का जो दूसरा नाम है वो क्या है? भारत है। तो भारत में अगर हम सोर्स की बात करें कि भारत का नाम भारत का सोर्स क्या है, यहाँ तो आपने सोर्स अपना आर्यों को बना दिया, और यहाँ अगर हम स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत है महाभारत। क्या है मित्रों? महाभारत है। क्या है मित्रों? महाभारत इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, महाभारत इसके अंतर्गत आता है, ठीक। तो महाभारत में यदि हम बात करें कैसे, तो महाभारत की यहाँ पर बात करें कि कुरु वंश में एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था सम्राट भरत। क्या नाम था? सम्राट भरत। ये जो सम्राट भरत थे, इन्हीं के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है। इन्हीं भरत के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा है। ये सम्राट भरत कौन है? इस सम्राट भरत के बारे में ये कहा जाता है हिंदू एपिक्स के, हिंदू महाकाव्यों के अनुसार कि ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र हैं जो चक्रवर्ती सम्राट बने थे, और इन्हीं के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। जो जैन तीर्थंकर हैं, यानी जो हमारा ये तो एक सोर्स हो गया महाभारत, दूसरे सोर्स के बारे में बात करें तो जैन साहित्य के अनुसार, यानी जैन सूत्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर, जैनियों के फर्स्ट तीर्थंकर, क्या नाम है पहले तीर्थंकर का? ये आगे आपको मिलेंगे। जो पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव। तो उन ऋषभ देव के 2 पुत्र थे। कितने थे पुत्र थे? दे हैव 2 सन्स, 2 सन हैं इनके। तो जो 2 पुत्र हैं उनमें से एक का नाम है भरत
और इन्हीं के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, इन्हीं के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा है। और दूसरे जो पुत्र हैं जिनका नाम है गोमतेश्वर, गोमतेश्वर यानी जिसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोमतेश्वर हैं जिन्हें हम लोग बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। और यही बाहुबली छोटे पुत्र हैं जो कर्नाटक में जाएंगे और वहाँ पे जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। उन्हीं के जो बड़े भाई हैं उन्हीं के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा है। तो एक तो टॉपिक्स हमारा ये हुआ कि भारत का प्राचीनतम नाम, तो भारत का प्राचीनतम नाम आपको पता चला। पहला नाम आर्यावर्त है, दूसरा नाम भरत है। तीसरे नाम की अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि इसके बाद जो तीसरा नाम है वो कैसे पड़ा है, तो जरा उसे देखते हैं हम लोग। जो तीसरा नाम है भारत का वो है हिंदुस्तान। क्या है मित्रों? हिंदुस्तान। यानी भारत का जो तीसरा नाम जाना जाता है प्राचीनतम, वो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो हिंदुस्तान नाम पड़ा है वो भारत के पहले फॉरेन इन्वेजन से पड़ा है। यानी भारत का पहला फॉरेन इन्वेजन, फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन, यानी फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंडिया, प्रथम विदेशी आक्रमण, प्रथम विदेशी आक्रमण, भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण जो किससे किया था? तो भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया था फारसियों ने। किसने किया था? फारसियों ने। ठीक है, तो फारसिया या पर्शियन जब हिंदुस्तान आए, कौन? जब पर्शियन हिंदुस्तान आ गए। ठीक है, तो जरा उनको देखते हैं। तो जो पहले विदेशी आक्रमणता आए भारत में तो वो फारसी आए, यानी पर्शिया के आए। यानी आज इस देश को हम ईरान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ईरान के नाम से जानते हैं। तो जब भारत में ईरान आए तो ईरान की तरफ से आया था डेरियस फर्स्ट। कौन आया था? डेरियस फर्स्ट, या इसे हम कहते हैं दारा प्रथम। डेरियस। ठीक है, जो किस वंश का था? अगर हम इसकी बात करें तो ये हकमानी वंश का था। किसका था? हकमानी वंश का राजा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जो फारसी लैंग्वेज है उसमें जो साप शब्द है, जो सा का प्रोनाउंसिएशन है वो हा के प्रोनाउंसिएशन से किया जाता है। यानी वहाँ पर सा अल्फ़ाबेट नहीं है। तो जब ये ईरान के लोग भारत आए तो बीच में एक रिवर पड़ी और उस रिवर को हम लोग तो सिंधु कहते हैं, इन लोगों ने हिंदू कहा। हिंदुस्तान इसी से पड़ा है। यानी वो जगह जहाँ पर हिंदू रिवर बहती है वो स्थान हिंदुस्तान कहलाया। तो यानी जो हिंदुस्तान नाम आपको मिला है वो किन लोगों ने दिया है? वो फारसियों ने दिया है। अब यहीं पर अगर हम अपने भारत का चौथा नाम देखें तो भारत का जो चौथा नाम है वो किससे पड़ा है? वो पड़ा है इंडिया से। कौन सा नाम है? वो किससे पड़ा है? वो मित्रों पड़ा है इंडिया से। ठीक है, और जो ये इंडिया का नाम दिया है वो हमारे यहाँ सेकेंड फॉरेन इन्वेजन यानी द्वितीय विदेशी आक्रमण, द्वितीय विदेशी आक्रांता या आक्रमणकर्ताओं ने दिया है। द्वितीय विदेशी आक्रमण किसने किया? अगर हम इसको बात करते हैं तो भारत पर द्वितीय विदेशी आक्रमण किया था ग्रीक ने। किसने किया था? ग्रीक ने। यानी कौन सा देश है आज उसको हम किस नाम से जानते हैं? यूनान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस ग्रीक से जो यूनानी आया था उसकी अगर हम बात करें तो वो था आपका अलेक्जेंडर सिकंदर। कौन था? अलेक्जेंडर सिकंदर। अलेक्जेंडर सिकंदर।
अलेक्जेंडर सिकंदर द ग्रेट, महान। ठीक है, तो इन यूनानियों ने इंडस यानी सिंधु नदी को क्या बोला? इन यूनानियों ने सिंधु नदी को बोला इंडस। क्या बोला? इंडस। और इसी इंडस से भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया नाम पड़ा। बात समझे यहां पर? इसी से आपका नाम क्या पड़ा? इंडिया नाम पड़ा। ठीक है, पांचवा आपके देश का नाम क्या है? तो मित्रों, पांचवा आपके देश का नाम है जम्बू द्वीप। क्या है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। जैसा जब आप पूजा पाठ करते होंगे तो कहा जाता होगा जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते। ठीक है, तो ये जो जम्बू द्वीप नाम पड़ा, ये हमें इसका पहला अभिलेख मिलता है, इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है अशोक के अभिलेखों में। कहाँ पर मिलता है? अशोक के अभिलेखों में। कहाँ पर मित्रों? अशोक के अभिलेखों में, यानी इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, यानी अशोक के अभिलेखों में हमें इसका नाम मिलता है। तो जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन हैं, जो किस भाषा में लिखे गए हैं? 4 भाषाओं में लिखे गए हैं। ठीक है, जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमारे ब्राह्मी और खरोष्टी भाषाओं में लिखे गए हैं। किसमें? ब्राह्मी और खरोष्टी भाषाओं में। और इसी ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा में भारत के राजा यानी जम्बू द्वीप के राजा अशोक को बताया गया है। अब इसी अगर हम इसी भाषा को बात करें तो इन अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा मित्रों? जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था, जिन्हें हम जेम्स प्रिंसेप के नाम से जानते हैं। इन्हीं महोदय ने इसे पढ़ा था। ठीक है मित्रों, बात समझे? भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा है? ठीक, तो जम्बू द्वीप समझ में आया। अब हम अपना अगला नाम देखते हैं। तो भारत का जो अगला नाम है वो क्या नाम है? भारत का अगला नाम है चिंतू। क्या नाम है? चिंतू। चिंतू। और ये जो नाम पड़ा है ये चाइनीज इंस्क्रिप्शन से हमें मिला है। चाइनीज ट्रेवलर यानी चीनी यात्रियों ने इसका नाम दिया है। जो चीनी यात्री, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ह्वेनसांग, फाइयान, इत्सिंग, ये चीनी यात्री आए थे और इन्हीं ने भारत का नाम चिंतू कहा है। ठीक है, यहीं पर यदि हम अगला नाम देखें तो हमारे देश का अगला नाम है ब्रह्मवर्त। क्या है? ब्रह्मावर्त। ब्रह्मवर्त। ब्रह्मावर्ता। क्या नाम है? ब्रह्मावर्ता। और ये ब्रह्मावर्ता का उल्लेख हमें किस ग्रंथ से मिलता है? तो मित्रों, भारतीय ग्रंथों में एक सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है जिसका नाम है मनु स्मृति। क्या नाम है मित्रों? मनु स्मृति। इस मनु स्मृति में क्या कहा गया है, जरा इसे समझ लीजिए। इस मनु स्मृति में द एरिया बिटवीन सरस्वती एंड दृष्टवती रिवर, क्या बताया गया है? वो क्षेत्र जो किस नदी के किनारे है? जो सरस्वती और एक वेदों की नदी है जिसमें कहा गया है दृष्टवती। कौन सी नदी? दृष्टवती। वती रिवर, यानी सरस्वती और दृष्टवती रिवर के मध्य के क्षेत्र, नदी के मध्य के क्षेत्र, नदी के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हम लोग डिफाइन करते हैं ब्रह्मावर्त के रूप में। किसके रूप में करते हैं? ब्रह्मावर्त के रूप में। ठीक है, अगर हम इस एरिया को बारे में बात करें तो ये बेसिकली एरिया आपका हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तौर पर आप डिफाइन कर सकते हैं।
हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया के तौर पर आप इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो मित्रों, आज जो हमने टॉपिक देखे हैं उसमें अगर हम चलते हैं शुरू से, तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था क्या, भारत का प्राचीनतम नाम। तो भारत का जो प्राचीनतम हिस्ट्री है यानी एंशिएंट हिस्ट्री है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत के प्राचीनतम नाम क्या हैं। तो भारत का जो प्राचीनतम नाम है उसमें हम देखेंगे तो सबसे प्राचीनतम नाम भारत का है आर्यावर्त था। और आर्यावर्त में अगर हम बात करें कि क्यों पड़ा, तो भैया आर्यों के आगमन के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्य भारत में कब आए, तो आर्य भारत में ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले आए थे। कहाँ पर क्षेत्र है, वो क्षेत्र जहाँ से आर्य आए वो सेंट्रल एशिया में है। जब आकर आर्य बस गए तो एरिया कितना विस्तारित हुआ, तो अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी गंगा का क्षेत्र, उत्तर में कश्मीर से लेकर उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र अगर हम नदी वाइज इसमें बात करें तो आर्यावर्त जो क्षेत्र है वो ये विस्तार जो इसका है वो सप्त सैंधव क्षेत्र के तौर पर भी डिफाइन किया जाता है। यहीं पर अगर हम दूसरा नाम देखें तो भारत का दूसरा नाम है भारत। इसका सोर्स अगर हम बात करें तो पहला सोर्स हमारा महाकाव्य महाभारत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में 2 महाकाव्य हैं, एक आपका महाकाव्य है जो किसके नाम से जाना जाता है, रामायण के, और दूसरा महाकाव्य आपका महाभारत के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर एक चक्रवर्ती सम्राट हुए भरत, उनके नाम पर ये नाम भारत पड़ा। दूसरा, जैन साहित्य में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, उनके 2 पुत्र थे, तो बड़े पुत्र के नाम पर भी भारत का नाम भारत पड़ने की बात कही गई है। तीसरा नाम अगर हम बात करते हैं तो विदेशी आक्रांताओं ने हमें दिया है, तो भारत का तीसरा नाम है हिंदुस्तान। और ये हिंदुस्तान जो नाम दिया गया है वो फॉरेन इन्वेजन यानी जो पहले इन्वेजन आए थे यानी प्रथम विदेशी आक्रमणकर्ता जो कि फारसी थे, उन्होंने भारत का नाम हिंदुस्तान बोला। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो रिवर है उसे रिवर को इन्होंने सिंधु की जगह हिंदू कहा और यहीं से हिंदुस्तान नाम पड़ा। तीसरा नाम हमारा जो दिया है वो द्वितीय विदेशी आक्रांताओं ने दिया है। तो द्वितीय विदेशी आक्रांता कौन थे, यूनानी थे, जिनमें सिकंदर आया था, और सिकंदर ने सिंधु नदी को इंडस बोला और इसी से इंडस से इंडिया नाम पड़ा। जम्बूद्वीप जो नाम है वो अशोक के अभिलेखों में नाम दिया गया है, और इन्हीं अभिलेखों में जो ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा में है, वैसे तो 4 हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, ये 4 भाषाएं हैं। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी में जम्बूद्वीप नाम उल्लेखित है। और ये जो इंस्क्रिप्शन हैं ये भारत में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने पढ़े वो जेम्स प्रिंसेप हैं 1837 में। तीसरा अगर हम बात करते हैं, चीनी यात्रियों ने भारत को चिंतु बोला है। क्या बोला है, चिंतु, यानी तिब्बत वाला भी एरिया इसमें है। और 7वां जो हमारा मनुस्मृति ग्रंथ है उसमें भारत का नाम ब्रह्मावर्त है, जो डिफाइन किया गया है, जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी उसे दी है, सरस्वती और दृष्टवती नदी के मध्य का क्षेत्र। तो यहीं पर जो हमारा प्राचीनतम भारतीय नाम के सोर्सेज हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो आगे की क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतिहास की सबसे सरल और इजी क्लास जो आपके टॉपिक वाइज आपको फैक्ट वाइज याद होगी, और इसमें आपको किसी प्रकार का बोझिल यानी याद करने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, अपने मित्रों को भी जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।